Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter of Gujarati, that is chapter number 9th Padar. चैप्टर नंबर 9th पादर. ठीक है, ये पादर लिखा किसने है, इनके लेखक कौन है? डॉक्टर किशोर सिंह सोलंकी. डॉक्टर किशोर सिंह सोलंकी. ठीक है. पादर बेसिकली होता क्या है? पादर मतलब जो मेन गाँव में जो मेन एरिया होता है. पादर बेसिकली क्या होता है? जो गांव में मेन एरिया होता है जिधर हर एक्टिविटी होती है, जैसे कि बच्चे खेल रहे होते हैं, छोटी सी स्कूल होती है, मंदिर होता है, कुआं होता है जिधर लोग पानी भरने आते हैं, सरपंच पंचायत में बैठते हैं. तो पादर वो जगह है जिधर हर एक्टिविटी ले, जो गांव में एंट्री मारने की भी वही जगह होती है, एग्ज़िट मारने, उसके बिना ना एंट्री हो सकती है ना एग्ज़िट हो सकती है. तो पादर मेन एरिया होता है गांव का जिधर बड़े बड़े झाड़ होते हैं, लोग थोड़ी देर वो झाड़ के नीचे बैठते हैं. ठीक है. तो ये जो लेखक है वो अपने गांव के पादर को याद करे. बेसिकली क्या होता है, बचपन में सब लोग गांव में होते हैं, उसके बाद कमाने के पर्पज़ से या कोई पर्पज़ से सिटीज़ में चले जाते हैं, फिर उनको गांव की याद आती है एंड वो गांव को डिस्क्राइब करते हैं. वैसे ही अपने लेखक ने भी अपने गांव, खुद के गांव के पादर को डिस्क्राइब किया है. क्लियर? सो विल स्टार्ट विद द सेम. અમે પાદરમાં રમીએ. પાદર શબ્દ સાંભળતાની સાથે જ અમને આનંદ થાય છે. અમારા પગ નાચવા માંડે છે. જાણે પાદરની રેત અમને બોલાવતી હોય એવું લાગે છે. मतलब क्या है कि पादर वर्ड सुनते से इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे गांव की रेती हमको वापस बुला रही है. અમે પાદરને ગોધરું એવા નામે ઓળખીએ છીએ. पादर को वो लोग क्या बोलते थे? गोदरू. पादर को क्या बोलते थे? गोदरू बोलते थे. અમારે માટે ગોદરું એ ચોકલેટ જેવું છે. મમડાવવાની મજા આવે છે. અમારા ગામના ગોદરે બે વિશાળ વડ જે દર વર્ષે પોતાની વવડાઈઓ વધારતો જાય છે. સામેના ભાગે ઊભેલી પીપળો અને પીપળા, બીજે બાજુ લીમડા. ગોદરાની પાસે આવેલા કૂવામાંથી ગામ પાણી ભરે. મોટો હવાડો, બે બળદની જોડી કોસથી હવાડો ભરે. વચ્ચેના ભાગમાં झीनी झीनी वेड़ू, ये अमारू पादर. मतलब ये क्या किया है? पादर को डिस्क्राइब किया. ये क्या किया है? पादर को, कि इनके पादर में इनके गोदरू या पादर दोनों एक ही चीज़ है. दो बड़े बड़े झाड़ है जो हर साल अपनी जो बोलते हैं ना ब्रांचेस बढ़ाते ही जा रहे. फिर सामने वाली साइड में पिपड़ा होता है ना, पिपड़े का झाड़ होता है, वो पीपल का झाड़ है. दूसरी साइड में लिमड़े का झाड़, नीम ट्री है. ठीक है. गोदरे के पास एक कुआं है जिसमें से पूरा गांव पानी भरता है. फिर क्या बोला है? मोटो हवाड़ो बे बड़नी जोड़ी कोसती हवाड़ो भरे. मतलब पता है काफ़ी लोग है ना जो एक क्या बोलते हैं, कुछ हवाड़ो क्या होता है जिसमें से गाय भैंस सब पानी पीती है. एक बड़ा सा कुछ होता है वेसल जैसा जिसके अंदर से गाय भैंस सब पानी पीती है, और दो बड़ड़ की जो जोड़ी है ना वो उसमें हमेशा आके पानी भरती है. कुछ खींचने जैसा होता है कि बड़ड़ खींचती है उस चीज़ को एंड उसमें पानी भरा जाता है. ये सब गाँव में होता है. ठीक है. गोदरे तो आखा गामना टाबरियानो मेड़ो जामे. કોઈનું છોકરું ઘરવાસ કે શેરીમાં ન મળે તો ગોદરું એની શોધ થાય. છોકરું ક્યાંક વડની વડવાઈઓ કે ઝાડની લખોલમાં લપાયેલું હોય તે મળી જાય. છોકરાને શોધવામાં જો એની માને તકલીફ પડે તો એનું આવી જ બને. મારા પેટિયા લગડા, તારો કૂટું ઓસલો તારો, અડધા ડાલાથી તને આખા ગામમાં હોદું છું. એવી બોલતી બે ચાર લાફા મારી જ દે. બીજા છોકરા ઝાડના ઓઠે લપાઈને જોઈ રહે. અંદરો અંદર કહે, છેવો માર્યો ને? તો બીજો કહે, તારી માં નત मारती. पूछना चुप थी जाए. मतलब कि अब पूरे गांव में किसी का भी बच्चा नहीं मिल रहा होता है अपनी शेरी मतलब उनकी गली में. पहले ना शेरी बोली जाती थी, अपन सोसाइटी बोलते हैं, वैसे ना छोटे छोटे बंगलोज होते थे और बंगलोज की पूरी गली को एक शेरी बोलते हैं. ठीक है. सो अगर किधर भी नहीं मिले, घर पे नहीं मिले या शेरी में नहीं मिले, खुद की गली में नहीं मिले, घर के बाहर वाली, तो क्या करती थी माँ? डायरेक्टली किधर जाती थी ढूंढने के लिए? पादर में. कहीं ना कहीं कोई ना कोई झाड़ के पीछे वो बच्चा मिल ही जाता था. और समझो अगर माँ को टाइम लग गया वो बच्चे को ढूंढने में तो
तो बच्चे की आई बनी। वो बच्चे को 2-4 झापड़ पढ़ते पढ़ते वो घर जाता है, तो वो समझ नहीं आता, आधा दिन हो गया तुझे ढूंढते ढूंढते, ठीक है। और उतने में दूसरा हंसते हंसते कैसे मजाक उड़ाते, मतलब क्या जोरदार पड़ी ना इसको। तो दूसरा उसको क्या बोलता है, तुझे तेरी माँ ने कभी नहीं मारा, तो चुप हो जाता है। गाँव में यूजुअली मार खाना बहुत नॉर्मल हो जाता है, मतलब, ठीक है। तो वो दूसरा चुप हो जाता है कि फालतू में आगे बढ़ूंगा तो मैं भी मार खाया हुआ ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे मार नहीं पड़ी है, ठीक है। અમારી પહેલી નિશાળ તો આ ગોધરું। નિશાળમાં તો 11 વાગે જવાનું હોય। ગામના લોકો તો સવારે ઘરનું વાસીદું પાણી અને રોટલા ટીપીને પરવારી બધા ખેતરે નીકળી જાય। અમે ભનેસરીઓ દેવાનો ચાયડો નજીક આવે ત્યાં સુધી તો ફાટેલી થેલીઓમાંથી ફાટેલી ચોપડીઓ, નોટોના પાના આગા પાછા કરી તૂટેલી સ્લેટના કકડા મિલાવતા કંઈક લખીએ ન લખીએ એને અને ગોધરું જવા निकली जाई पड़ी। क्या बोला कि इनकी स्कूल तो 11 बजे की होती है, लेकिन गांव में क्या करते हैं लोग फटाफट क्या बोलते हैं खाना पानी बना के निकल जाते हैं। खाना और पानी साथ में लेके खेत फार्मिंग करने के लिए निकल जाते हैं। तो वो और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको पादर में छोड़ देते हैं। तो बच्चे उधर ही खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और उसके बाद 11 बजते तो स्कूल चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे थोड़ा बहुत लिखते हो वापिस स्कूल से फटाफट भागने के लिए रेडी होते हैं पादर में जाके खेलने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं, हमारी फर्स्ट स्कूल तो ये पादर है जिधर हम लोग सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्कूल तो हमारी ये पादर है। સવારે 9 વાગ્યાથી અમારી નિશાળ શરૂ થાય। એમાંય કોઈ સાહેબને જતા આવતા યુદ્ધ ભૂમિના સૈનિકોની જેમ વડની વડવાઈઓ કે ખોદેલા ખાડાઓમાં લપાઈ જઈએ। સાહેબ જોઈ જાય તો આવી જ બને। અમને એ વખતે સાહેબોની ધાક જબરી હતી। मतलब क्या बोला, सुबह इनके स्कूल 9 बजे खुल जाती थी, लेकिन टीचर्स आते थे उसके बाद 11 o'clock स्टूडेंट्स को आना होता है। तो टीचर्स उधर से ऑब्वियसली पादर से पास होकर स्कूल में जाएंगे। तो जब भी कोई टीचर्स स्कूल के लिए पादर से पास होते स्कूल के लिए, तो सब लोग फटाफट झाड़ के पीछे छुप जाते। जैसे सैनिक नहीं वॉर होता है तो सोल्जर्स कैसे होते हैं कि वो लोग कोई रॉक या झाड़ के पीछे छुप के फिर फायरिंग करते हैं, वैसे ये लोग छुप जाते थे। बिकॉज अगर कोई भी सर या टीचर ने देख लिया तो इनको फालतू में डांट पड़ेगी। ये बात इन लोग जो पहले के टाइम था तब सर और टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होती थी एंड बहुत डर होता था स्टूडेंट्स के मन में। अब स्टूडेंट्स के मन में सर एंड टीचर्स के बहुत रिस्पेक्ट होती थी एंड डर भी उनसे बहुत लगता था कि अगर देख लिया ना तो गए काम से, ठीक है। आ ગોધરું તો ગામનું નાક કહેવાય, ગામની શોભા કહેવાય। ગામ કેવું છે એ એના ગોધરા પરથી જ પરખાઈ જાય। ગોધરામાં તો આખા ગામના માણસો, ઢોર, કૂતરા અને પંખીઓના પગલાં જોવા મળે। સારા માઠા પ્રસંગે ગોધરે આખું ગામ ભેગું થાય। કુવેથી પાણી ભરીને માથે બેડા મૂકીને પનિયારીઓ ઊભી ઊભી વાતો કરતા થાકે નહીં। યુવાનો જતા આવતા મૂછો મરડતા जाए। मतलब क्या कि ये जो पादर है, ये जो गोधरू है, ये तो गांव की शान है। किसका कितना अच्छा गोधरा उसके ऊपर पता चलता किसका कितना अच्छा गांव। क्लियर वाला गोधरे पे सब पूरे गांव के लोग जो पशु पंखी हैं, जो ढोर मतलब गाय भैंस जो होते हैं, वो कुत्ते, सबके फुटप्रिंट्स उधर होती हैं। कोई भी गांव में कुछ भी टाइप का ओकेशन हुआ पूरा गांव उधर इकट्ठा होता है। पनियारी जो कुएं से पानी भरती है वो पता है अपन यूजुअली पहले नेचुरल ड्राइंग्स करते थे कि जो गांव का सीन बताते थे, तो उसके अंदर हमेशा 2 पनियारी माथे पे मटके रख के बातें करते होते थे। तो यूजुअली पनियारियों की आदत होती है बहुत बातें करने, तो वो माथे पे मटका रख के कितनी देर भी बातें कर लेती है, उनको टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, थकती ही नहीं है वो, ठीक है। और जो युवान है वो क्या करते हैं, खुद की मूंछ ऊपर लेते हैं, मतलब शान होती है उनकी मूंछ उनके लिए, ठीक है। तो उसके लिए आते जाते वो अपनी मूंछों को मरोड़ते रहते हैं। ગામનો મેળો પણ ગોધરે ભરાય। બહાર ગામ કે ક્યાંય પણ જવાનું હોય વાયા गोधरेती मतलब किधर भी जाना हो तो गोधरा के वाया ही जाना पड़ता है, कोई और रास्ता है ही नहीं, गोधरा तो बीच में आएगा ही आएगा। ગોધરું તો ગામનો જીવતો જાવતો ચોપડો, એમાં નામ લખાવ્યા વિના કોઈ આવી જ ન
नहीं सके। आजकल सोसाइटीज़ के अंदर किसी को भी किसी फ्लैट होल्डर के आना होता है तो क्या करते हैं, नीचे रजिस्टर में नाम लिखवाते हैं ना, क्या XYZ नाम है, ये टाइम पे आया था वगैरह वगैरह। तो क्या करते हैं वो रजिस्टर मेंटेन, रजिस्टर मतलब चौपड़ा, ठीक है, चौपड़ा मतलब रजिस्टर। तो क्या बोला है कि ये तो जीता जागता चौपड़ा है, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान इस डायरेक्शन के बिना किधर आ ही नहीं सकता। क्लियर। तो पादर में तो उसको आना कंपलसरी ही हो गया, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड कर ले तो कौन आया कौन नहीं आया। रिकॉर्ड मतलब ओरिजिनली कोई लिखता नहीं है, कोई आता तो कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं होती है, ठीक है, या कोई लिखा नहीं जाता है, लेकिन वो एक ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है कि पता चल जाता है कोई नया इंसान आया तो, इन शॉर्ट, ठीक है। કોઈનું મરણ થયું હોય તો મરનારનો ત્રીજો વિસામો ગોદરે થાય. ગોદરેજ મરદાની પગના અંગૂઠાને आग मुकाए, પછી જ आवे छेल्लो विसामो शमशान. मतलब किसी की डेथ हुई तो उसका थर्ड डे, जैसे हम 12वीं 13वीं बोलते हैं, वैसे थर्ड डे पे बैठक होती है. वो बैठक भी गोदरे में ही होती है, मतलब पादर में ही होती है. और उसको पहले अंगूठे पे आग उधर दिया जाता है, उसके बाद शमशान ले जाया जाता है. आनंद उत्तर गुजरात एटले भवाईनो देश. ચોમાસાના 4 મહિના ભવાઈ બંધ હોય. અમારું ગામ મગરવાડા એટલે ભોજકોનું કેન્દ્ર ગણાય. આસો સુદ પાંચમની રાતે ગોદરે ભવાઈના શ્રી ગણેશ કરાય. એ સિવાય ભવાઈ બીજે ક્યાંય ભજવી ન શકાય એવો વનલખ્યો કાયદો. ગોદરે આવેલી પીપળના થડ પાસે પડદા બંધાય, નરગા વાગે, ભૂગોળ ફૂંકાય અને શરૂ થાય તા થઈ તુહુ તુહુ એમ અમે ટાબરિયા એકબીજાને ધક્કા મારતા ચડ્ડીઓમાં રેત ભરતા અને મારામારી કરતા આગળ બેસવા માટે મથીએ. પછી ભવાઈ જોવાનો તેસડો પડી જાય. આખું ગામ અને આજુબાજુના ગામોના લોકો પણ ભવાઈ જોવા ઉમટે. मतलब क्या बोला है कि उत्तर गुजरात मतलब नॉर्थ गुजरात में जो है ना, वो भवाई मतलब क्या होता है, स्टेज परफॉर्मेंसेस होते हैं, जो नाटक बोलते हैं ना अपन, जो नाटक जो स्टेज पे तुरंत ऑन द स्पॉट जो स्टेज परफॉर्मेंस नहीं होते, नाटक्स होते हैं, वो सब उधर होते हैं, ठीक है. वो यूजुअली जो रेनी सीजन के 4 महीने होते हैं तब बंद होता है, उसके बाद उसका श्री गणेश मतलब स्टार्ट होता है, तब वो स्टार्ट होता है. उसके बाद पूरा गाँव और आजू बाजू के सब गांव उधर आके वो परफॉर्मेंस देते हैं. बच्चे एक दूसरे को खींचम खींची धक्का मार के आगे की सीट लेने के लिए प्रीफर करते हैं. वो लाइव होता है, जैसे अपन मूवीज़ देखते थिएटर के अंदर तो वो कैसे पहले शूट हो गया था, ऐसा नहीं होता. वो लाइव स्टेज परफॉर्मेंस ऑन द स्पॉट स्टेज पे करते हैं, ठीक है. શિયાળામાં હુતું કે આટાપાટા રમીએ, કડકડતી ઠંડી ઉગાડીએ, આંબલી પીપળી રમીએ, વડની વડવાઈઓના હિંચકા બનાવીએ, પડીએ આખડીએ, ઊભા થઈએ, લડાઈએ, એકબીજાના કપડાં ફાડીએ, માથામાં રેત ભરીએ, રોતા રોતા ગાળાગાળી કરીએ, સામસામા પથરા મારીએ, લોહી લોહાન થઈએ. તોય થોડી વાર પછી બધું જ ભૂલીને ભેગા મળીને રમવા માંડીએ. બે ઘડીના ઝઘડા ફરી એના એ ન ફરિયાદ ન ફાંદો. જોવા मारा भाई मस्ती में आनंद में. मतलब क्या बोला है कि ठंड के सीज़न में तो कबड्डी वबड्डी खेलने में इतनी मज़ा आती है, लड़ते भी बहुत है हम लोग, एक दूसरे को पत्थर मारते क्या मारते, खून भी आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ऐसे के ऐसे, कोई झगड़ा नहीं, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं, एक दूसरे के साथ वापस उतने ही अच्छे से खेलने लग जाएंगे. मजा तो आवे उनाळामां. शाळाओ समय सवारनो होय, 11 વાગ્યા અને ઘર ભેગા થઈ જઈએ. ખાઈ પીને શું કરીએ? બપોરે ખેતરમાં ભાત લઈને ના છૂટકે બળબડતા બપોરના ગોદરાની ગરમલાઈ રેતમાં અડવાના પગે ડાચતા જવાનું. ત્યારે તો ચપ્પલ બૂટ કે સેન્ડલ સ્વપ્નમાં પણ જોવા નહોતા.
बोलते असली मज़ा तो कब आती है, समर सीज़न में, क्योंकि मॉर्निंग की स्कूल होती है, दोपहर को बहुत धूप होती है तो मॉर्निंग की स्कूल होती है। मॉर्निंग की स्कूल 11 o'clock तो ख़त्म हो जाती है, फटाफट घर पे आते खाना खा लिया, अब क्या करें, तो फिर भात लेके मतलब खाना लेके खेतर में जाते थे। और तब चप्पल्स नहीं होती थी तो एकदम नंगे पाँव जाना पड़ता था, एकदम पाँव, गर्मी गर्मी भी इतनी, और नंगे पाँव, ऐसा लगता है पाँव पूरा जल जाएगा। ઉનાળામાં ખેતર જવાનું ન હોય તો અમને આનંદ થાય, ઘર મલાય, વાયરા વાતા હોય, લૂ ફૂંકાતી હોય તોય અમે ચાયડામાં ગોદરે રમતા હોઈએ। કોઈ બપોરે કે તડકો न जुए, रमवू रमवू ने रमवू, एज अमारो मुद्रा लेख। तो क्या बोला है कि अगर समर सीज़न में हमको ना बोले ना कि खेतर मत जाओ, तो संभालने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वो, बिकॉज हमको बहुत मज़ा आती है। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी धूप है, लू बज रही है, क्या बज रही है, हम तो शेड देख के वापस पादर चले ही जाते हैं, उधर खेलते रहते हैं, क्योंकि खेलना वो तो हमारा सबसे मेन अधिकार है, सबसे मेन चीज़ है। સાચા અર્થમાં ગોધરું તો ગરમ ઝળતી બપોરનું જ, આખા ગામના ઢોર બપોરે વગડેથી ગોધરે આવી ગયા હોય, હવાડામાંથી પાણી પીને પીપર પીપળો લીમડી કે વડના ઝાડે બેઠા હાંફતા હોય, કેટલાક તો સામે શિંગડા ભરાવીને લાકડતા હોય, ગોવડિયા ખાવા માટે ઘેર જાય ત્યારે અમે બેઠેલી ભેંસોની પીઠ પલાળીને રાજાના ઠાઠથી ડોલતા હોઈએ। ભેંસની સવારી કરવી એ પણ એક લાવો છે। જો કોઈ ભેંસ અડવિતરી હોય તો જમ દઈને ઊભી થઈ મારવા દોડે, કોઈ શિંગડા હલાવે, કોઈ પૂંછડું વીંછે, પણ અમે તો વગડાના વનેર જોવા। બપોરે તો ગોધરું અમે જ ગોવાળિયા ગોકુળ ગામના, આખો ગોધરો માથે કરીને ફરીએ, પરસેવાથી નાહીએ। क्या बोला, रियल में तो गोदरे की मज़ा, पादर में मज़ा दोपहर को ही आती है, वो भी समर्स के दोपहर में, बिकॉज पूरा गांव खाली होता है और गाय भैंस बेचारे अकेले आए हुए होते हैं। उन लोग गाँव खेतर से आए हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, पानी पीते हैं, फिर लेट जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, जैसे भैंस की सवारी कर रहे हैं। कोई भैंस को गुस्सा आता है तो सिंगड़े भी मारती है, अचानक खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उन लोगों को उनके साथ मस्ती करने में काफ़ी मज़ा आती है, और कोई टोकने वाला भी नहीं होता है। वो लोग बिंदास सब जो करना है, जैसे उनका पादर है खुद का, पूरा पादर सर पे उठा के रख देते हैं, पूरा पसीने से भर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ઉનાળાની અજવાળી રાત હોય, ઉનાળાની અજવાળી રાત હોય, અમે આખો દિવસ ગરમીથી ઉકળાયા હોઈએ, રાતે ખાધું ન ખાધું અને ગોદરે પહોંચી જઈએ। ગોદરે રમવા જવાની જબરી તાલાવેલી થાય, થોડા સમય મળ્યો નથી કે દોડતા પહોંચી જઈએ, ભલે પાછળ અમારી નામની બૂમાબૂમ થતી હોય। મોડી रात रेत ठहरे मतलब गाँव में यूजुअली मिट्टी होती है ना, तो जो समर सीज़न होता है उसमें रात में थोड़ी ठंडक आ जाती है, तो रात को जो मिट्टी होती है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो मिट्टी के ऊपर लोग लौटते हैं ताकि थोड़ी ठंडक मिले। અમે રેતમાં આડોટીએ, અમને રેત વાલી લાગે, મોડી રાત સુધી ઘેર જવાની ઈચ્છા જ ન થાય, કોઈને કોઈ હાથમાં સોટી લઈને અમને બોલાવવા આવે, મારવું અને માર ખાવો એ તો અમારો કુદરતી ક્રમ, ક્યારેક તો ઠંડી રેતીમાં ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયા હોઈએ તો અમારું આવી જ બને। ચાંદનીમાં ચળકતી રેતને માનવાનો પણ એક આનંદ હોય છે। પહેરન કાઢી હાથ પોળા કરી ગોદરાને માપતા આરામથી પડ્યા રહીએ। ગોદરું તો અમારે એર કન્ડિશન, મારા माथा में हजी पन गोदरानी रेत भराएली है। क्या बोला है कि समर सीज़न के अंदर यूजुअली रात को थोड़ा ठंडक होती है, तो जब
बादल पे जो रेत होती है वो रेत तो ठंडी हो जाती है, उसके ऊपर हम लौटते हैं, इतना लौटते हैं कि हमारे बाल में पूरी मिट्टी चली जाती है। कभी कभी तो वो मतलब चांद को देखते उधर ही सो जाता है। अगर सो गए तो हमारी आई बनी। कोई ना कोई हाथ में डंडी लेके हमको ढूंढने आ ही जाता है, ठीक है। और लेखक क्या बोला जाता है कि आज भी वो जो गोदरे की मिट्टी है वो कभी कभी मेरे बाल में से निकलती है, मेरे बाल में आज भी भरी हुई है। पान खરમાં તો ખરેલા પાંદડાથી આખું ગોદરું ભરાઈ જાય, એના ઉપર ચાલવાની પણ એક મજા છે। ક્યારેક કોઈના ઘરમાંથી સળગતો દેવતા લઈ આવીએ અને આખું ગોદરું સળગાવીએ। કોઈ વૃદ્ધ જોઈ જાય તો ઠપકો આપે, આલિયા ચેમ હળગાયું, એમાં તો કીડી મકોડા અને જીવાત હોય, તે બળી જાય, તમોને પાપ લાગશે। અમોને પાપ ના લાગે એ માટે ફટોફટ આગ ઓલવી નાખતા। જીવતા જીવને અમારાથી કેવી રીતે બળાય, એવો તો અમને जीवदयावाड़ा। मतलब क्या बोला है कि जब ऑटम सीज़न होती है, ऑटम सीज़न में क्या होता है, जितने भी लीव्स होती है वो सब फॉल हो जाती है, जितने भी लीव्स होती है वो सब सूख के फॉल हो जाती है। तो बोले पूरा जैसे कड़क कड़क लीव्स नहीं गाँव के एकदम दिखती है एंड पे झाड़ के आजू बाजू, तो हम लोग क्या करते हैं किसी के घर से दिया ला के उसके अंदर आग लगा देते हैं। तो जो बुढ़े लोग होते हैं ना वो हमको चिल्लाते हैं कि तुमको समझ आता है इसमें कितने जीव जंतु होंगे, सब लोग मर जाएंगे इसकी वजह से। तो वो लोग फटाफट आग को बुझाते हैं, बिकॉज वो क्या बोलते हैं इतनी तो हमें जीव दया है कि हम जीव को फालतू फालतू ना मारें, ठीक है। વર્ષા રાની તો ગામડાનો પ્રાણ છે, ગામડાનો આધાર ચોમાસું જ છે। વરસાદ આવતાની સાથે જ આખા ગામને નવડાવતા ધોતા ચોમાસું નેવાના પાણી ગોદરે ભેગા થઈ જાય। પાણી ત્યાંથી સીધા જ તળાવમાં જાય। ખડખડ જતા પાણીમાં અમે આખા ગોદરે વેરાઈ જઈએ। વરસાદના પલળવાનો પણ એક રોમાંચ હોય છે। ગોદરાના વૃક્ષોને અથડાઈને પાછું પડતું, આજુબાજુની વાડ સાથે અથડાતું, ગામના કચેરાને ધસતી જંતુ કે વડવાઈઓમાં અટવાઈ જતું पानी जोवानो आनंद आवतो। मतलब क्या बोला कि बारिश तो मेन सीज़न है, बारिश तो गाँव की मेन सीज़न है। बारिश में गीला होना, बारिश के अंदर जो गाँव में पानी चला जाता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत अटक जाता है, उसमें जो जैसे कूदना, ये सब तो मेन मज़ा था, ये सब तो मेन रोमांच था, ठीक है। आखी दुनियाना रस्ताओं साथे अमारुं गोदरूं संकळायेलुं छे, एनो संबंध जीवंत छे। कोई वटे मार्गू के कोई पण अतिथि गोदरे पोरो खाईने ने ज आगळ जाय। કેટલીક જ્ઞાતિઓની પંચાયત અહીં ભરાય, અહીં જ વિહરતી વિચરતી જાતિઓ આવીને ડેરા તંબુ તાને પોતાના નાના મોટા ધંધા કરીને પેટ ગુજારો કરે, પછી ઉછાળા ઉપાડીને બીજે જાય। ગામ કૂવો અને મંદિર પણ ગોદરે જ હોય। मतलब क्या बोला है कि पूरी दुनिया के रास्ते इधर से कनेक्ट है। लोग जो मुसाफिर होते हैं वो इधर आके पहले खाना खाते हैं, फिर ही आगे थोड़े से रेस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने लोग जो डेली बेसिस पे कमाते हैं वो लोग इधर आके कुछ बैठते, बेचते हैं, कमाते हैं और फिर निकल जाते हैं आगे, उनसे उनका गुजारा होता है, ठीक है। गाँव का कुआं और मंदिर भी हमेशा पादर में ही होता है। आ गोदरे धींगाना मंडाणा छे। लाकड़ीओ, धारिया अने तलवारों उचड़िया छे। ढोल ध्रबुकिया छे। सरकारी लफड़ा थया छे। पेढ़ीओ गोदरे थी पसार थई गई छे। गोदरे घनी तड़की चायडी जोई छे। गोदरू गामनी जाहो जलाली अने एनी चढ़ती पड़तीनुं साक्षी छे। एनी रेतीना कणकणमां इतिहासनो एक एक पाનું લપાયું છે। મારા કોમળ પગલાંને સાચવતું આ ગોદરું આજે મારામાં ધીમે ધીમે ઉગી રહ્યું છે। હું રોમાંચિત બની જાઉં છું। પૂટ વાળીને પાછળ જાઉં છું તો મારા ગોદરાને કાળોતરો ડંખી ગયો છે।
એના માથે કાળા કાળા સિંગાડા ઉગી ગયા છે. ક્યાં છે મારું ગઈકાલનું ગોદરું પાદર? વડની વડવાઈઓમાં રાતનો પોરો ખાવા પાછા ફરતા પંખીઓની પાંખ લઈને उड़ू छू मारा गाँव पादर तरफ. मतलब क्या बोला कि पहले जैसा गांव था वैसा अब कुछ नहीं रहा है. जैसे पूरे सरकारी ढीले ये सब बहुत ये सब चीज़ें बढ़ गई है. पहले जैसा कुछ भी नहीं है. पहले जैसी रेती, पहले जैसा मज़ा कुछ भी नहीं रहा है. लेकिन तो भी मुझे एक बार पीछे मुड़ के वापस पादर की तरफ जाना है. सो ये पूरी स्टोरी के अंदर लेखक ने अपने पादर को डिस्क्राइब किया. उन्होंने